जब आपको हेल्दी और बिना तला हुआ नाश्ता खाना हो तो आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई कीजिए और इसे बनाइए। ये गुजरात की फेमस दाल ढोकली है। इसे बनाना बहुत आसान है, जितना आसान है उससे कई ज़्यादा ये खाने में टेस्टी है। चलिए बनाते हैं, कैसे बनाते हैं दाल ढोकली। यहाँ मैं कुकर में भीगी हुई 1 पाव जितनी तुअर की दाल ले रही हूँ। मैंने पहले से इसे भिगा के रखा था। भीगी हुई तुअर दाल या कोई भी दाल हो तो वो जल्दी बन जाती है। उसके साथ मैं यहाँ पे नमक डाल रही हूँ और साथ ही 1/4 चम्मच हल्दी और कुछ हरी मिर्च। आप नमक, हल्दी, हरी मिर्च अपने हिसाब से डालिएगा, दाल के हिसाब से। मेरे यहाँ 1 पाव जितनी दाल थी उस हिसाब से मैंने यहाँ 1/4 हल्दी और नमक टेस्ट के हिसाब से डाला। अब मैं यहाँ इमली ले रही हूँ। इमली को पहले मैं थोड़ा धो लेती हूँ, उसके बाद इसे साफ़ पानी से भिगा के रखती हूँ। जब तक हमारी दाल बॉईल हो जाएगी या ढोकली बन जाएगी तब तक ये इमली भीग जाएगी। इसे भिगा के साइड में कर लेते हैं और जो दाल में डलेगी दाल ढोकली उसकी तैयारी करते हैं। यहाँ मैं एक परात में 1 कटोरी आटा ले रही हूँ और उसके साथ 1/4 कटोरी, यही कटोरी से माप की मैंने 1/4 कप कटोरी मैंने बेसन लिया है। ये मैं 1 पाव दाल के हिसाब से बना रही हूँ, आप अपने दाल के हिसाब से बनाइएगा। और 1 चुटकी हींग पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्ची पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। अब इन सबको अच्छे से मिलाना है। इसमें मोइन वगैरह कुछ नहीं डलेगा। अच्छे से मिलाने के बाद इसे पूड़ी के जैसा आटा भिगाना है, न ज़्यादा नरम न ज़्यादा सख्त। ये डिश आपको छोटे से बड़े सबको अच्छी लगेगी। एक बार आप इसे बना के देखिएगा। ये गुजरात की फेमस डिश है। आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर कुछ कमी हो तो आप मुझे बताइएगा, तो वो मैं अगले रेसिपी में सुधारूँगी। मेन रोल इस दाल ढोकली का ये ढोकलीच है। अगर आपकी ढोकली सही बनी तो आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। अब यहाँ आटा अच्छे से गूंद गया है। इसके ऊपर आधा चम्मच तेल लगा के थोड़ा सा और इसे गूंद लेंगे ताकि रोटियाँ अच्छी से बने। अब अच्छे से भिगाने के बाद इसे 10-15 मिनट रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। तब तक दाल को देख लेते हैं। यहाँ मैंने दाल पहले से ही भिगा के बॉईल किया था, इसलिए मुझे यहाँ सिर्फ 2 सीटी लगी। यहाँ आप चेक कर लेते हैं दाल अच्छे से बनी है कि नहीं। देखिए दाल एकदम से बॉईल हो चुकी है। अब इसे दाल घोटनी से अच्छे से घोटना है, एकदम पतला करना है, दरदरा नहीं, पतला ही करना है। अगर मान लो आपके पास दाल घोटनी नहीं है तो आप ब्लेंडर से भी कर लेती। देखिए इस तरह से पूरा पतला करना है। अब इसमें मैं पानी डालूँगी। पानी एक साथ ज़्यादा नहीं डालने का है, कम ही डालना है पहले। वैसे ये दाल पतली ही बनानी है क्योंकि इसमें ढोकली डलेगी तो वो ढोकली सारी दाल को सोख लेगी। सारी नहीं, मतलब काफ़ी सारी सोख लेती है, इसलिए ये दाल को थोड़ा पतला ही करना पड़ता है। और साथ ही हमने जो इमली का रखा था पल्प भिगा के, वो भी इसमें जाएगा, इसलिए पानी अभी इसमें कम डालेगा। अब मैंने ये इमली को जो भिगा के रखा था उससे अच्छे से मैश करके इसका पल्प डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से पल्प डालिएगा। अगर आपको ज़्यादा खट्टा पसंद है तो आप इसे अच्छे से ज़्यादा इमली भिगा के मैश करके पल्प डालिएगा। पल्प नहीं, पानी, सॉरी। और मैं उतना डाल रही जितना मुझे खटास चाहिए। अगर आपको ज़्यादा खटास चाहिए तो आप इमली का पानी ज़्यादा डालिए। देखिए मैंने यहाँ डाला है। अब मैं इसमें सादा पानी और डालूँगी क्योंकि ये दाल ढोकली डालने के बाद काफ़ी थिक हो जाती है दाल। जैसे रवा कैसे पानी को सोख लेता है, वैसे दाल ढोकली भी दाल को सोख लेती है। रवे जितना तो नहीं सोखती है पर काफ़ी सोख लेती है, इसलिए नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा ही पतला रखना पड़ेगा। अब कुकर की गैस को स्लो ही रख देते हैं। जब तक वो बॉईल हो रही है तब तक हम यहाँ पे अपनी ढोकली बना लेते हैं। आटा भीग चुका है। अब इसे एकदम पतला बेलना है। जैसे पापड़ कैसा रहता है वैसे हमें पापड़ के जैसा ही इसे रोटी को पतला बेलना है। यह मैं बेल के दिखा रही हूँ, आप भी वैसे बेलिएगा। यहाँ मेरा पाटा छोटा है और लोई मैंने बड़ी ली है, तो मैं पाटे के बाहर तक ही
रोटी को बनाऊंगी उससे बाद में एडजस्ट कर लूँगी मैं। आप देखिएगा कैसे करती हूँ मैं। आप चाहे तो प्लेटफॉर्म में भी बना सकती हैं ऐसे रोटी। अगर आपको दाल में इमली पसंद ना हो डालना तो आप इमली की जगह आमचूर भी डाल सकती हैं या फिर टमाटर भी डाल सकती हैं। यहाँ रोटी थोड़ी चिपक रही है तो मैं ऊपर से थोड़ा सूखा आटा लगा रही हूँ, देखिए। और अब इसे पलटाने का है। देखिए बेलते बेलते मेरी रोटी पाटे से बाहर जा रही है। मैंने पाटे से बड़ी आटे की लोई ली थी। अब इससे जैसे जैसे बेलती जाऊंगी उसको नीचे थोड़ा लटका के रखूँगी ताकि काटने में इजी रहे। देखिए मैं दोनों तरफ से कैसे उठा रही हूँ। बस अब मुझे इतनी ही पतली चाहिए रोटी। अब इतनी बेलने के बाद मैं किसी भी शार्प चाकू से इसके स्ट्रिप्स काटूंगी। अब रोटी के हिसाब से यहाँ कितनी स्ट्रिप्स कट रही है, एक स्ट्रिप से 2, 3, 4, ज़्यादा छोटी छोटी नहीं काटनी है। इस स्टार्टिंग की जो स्ट्रिप्स है उसे मैं हटा दूंगी, उसे नहीं रखूँगी क्योंकि वो जाते ही दाल में घुल जाएगी। काफ़ी छोटी है, देखिए ये स्ट्रिप्स काफ़ी छोटी है तो इसे मैं दाल में नहीं डालूँगी, इसे आटा में डालूँगी। वापस इसको रिपीट करेंगे तब। अब ये जो सेकेंड स्ट्रिप्स है इसकी मैं 2 स्ट्रिप काटूँगी, मतलब एक स्ट्रिप की 2। क्या ज़्यादा छोटी भी करो तो फिर वो जाके अंदर घुल जाएगी। इतनी साइज़ ठीक है और इतनी पतली ही रखनी है। देखिए आप, अगर आप ज़्यादा मोटी बेलेंगे रोटी तो अंदर जाके वो बैठ जाएगी और डूब जाएगी और खाने में कच्ची लगेगी आपको। इतनी पतली बनाएंगे तो आपकी दाल में कच्ची नहीं लगेगी खाने में। वो मैं आपको बताऊंगी कैसे टेस्ट करना है कि कच्ची है कि पक्की है। ऐसे स्टेप्स सारे आटे की करके मैं इस प्लेट में रखूँगी। अब जो आधी रोटी नीचे लटक रही थी पाटे पे उसको एडजस्ट करके वापस मैं स्ट्रिप्स काटूंगी। आपको इससे ज़्यादा चौड़ी पसंद है तो थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी रखिएगा, पर इतनी सही है। दाल जैसे ही बॉईल हो जाए उससे गैस को बंद कर लेने का है, ज़्यादा बॉईल नहीं करने का है। ज़्यादा बॉईल करने से वो थिक हो जाएगी। अब ऐसे ही सारे आटे की पट्टियाँ बनानी है। आटा न ज़्यादा गीला होना चाहिए न ज़्यादा कड़क। गीला रहेगा तो पट्टियाँ फट जाएंगी और ज़्यादा सख्त रहेगा तो खाने में कच्ची रहेंगी। इसलिए आटा पूड़ी के जैसा ही बनाइएगा जब भिगाएंगे आप। अब ये पट्टियाँ मैंने ऐसे रखी है, बाकी जो पट्टियाँ हैं उसको भी इसी तरह से बना के एकदम एक के ऊपर एक नहीं डालने का, थोड़ा दूर दूर ही रखिएगा। वैसे चले भी गई तो भी वो अंदर जाके आपस में बिखर जाएंगी। ये देखिए दाल बॉईल हो चुकी है। यहाँ पे इतनी पतली रखनी है दाल को। अब मैं यहाँ थोड़ी थोड़ी करके मैं इकट्ठा ये पट्टियाँ डाल दूँगी। देखिए कैसे, जैसे ही दाल बॉईल हो रही है इसमें धीरे धीरे करके ये पट्टियाँ डालेंगी। और आप देखिएगा कि मैं जो दाल में जो घुमाने वाला चम्मच रहता है उसे मैं कैसे मिक्स करती हूँ। चम्मच को ना ढोकली को लगाना है ना दाल को लगाना है। चम्मच बिल्कुल जो कुकर के नीचे बॉटम में रहता है, जो तले पे रहता है, उसको उल्टा चम्मच करके लगाना है। इससे क्या ढोकली अच्छे से मिक्स होगी। हमें ढोकली को नहीं घुमाना है, ना ही सांभर को, दाल को। हमें नीचे जो बॉटम है, जो उसका तला है कुकर को, उसको नीचे से ऊपर करना है चम्मच से। इससे क्या ढोकली अपने आप धीरे धीरे ऊपर होगी। अगर चम्मच ढोकली में लगाएंगे तो वैसे ही ढोकली हमारी पतली है, उसे लगेगा तो उससे टूटने का रहेगा और मालूम भी नहीं पड़ेगा कि बनी है कि नहीं। देखिए हमको ऐसे मालूम पड़ेगा कि ढोकली बनी है, जैसे ही दाल बॉईल होगी ढोकली अपने आप वो ऊपर आती रहेगी। ऊपर आना माने कि ढोकली आपकी तैयार हो रही है। अगर मान लो ढोकली नीचे ही बैठ गई है तो अभी तैयार नहीं हुई है, या तो फिर अगर उठ ही नहीं रही है ऊपर तो इसका मतलब कि हमारी ढोकली मोटी बनी है, हमने मोटा बेला है, इसलिए वो ऊपर नहीं आ रही है। पतला रहेगा पट्टी तो वो ऊपर आ जाएंगी अपने आप खोलते खोलते। यहाँ गैस को लो टू मीडियम फ्लेम में ही रखना है, फास्ट में नहीं रखना है, लो टू मीडियम फ्लेम में।
देखिए मैंने चेक करके बताया, अगर हमारा नाइफ़ क्लीन आ रहा है इसका मतलब हमारी ढोकली बन चुकी है। इससे ज़्यादा नहीं बॉईल करिएगा। जैसे ही ढोकली ऊपर आती है सारी अपने आप धीरे धीरे ऊपर आएंगी। देखिए मैंने इकट्ठा डाला था पर ऊपर आके सारी बिखर गई ढोकली। यही है कि हमारी अभी ढोकली तैयार हो चुकी है, कच्ची नहीं है। चाकू पूरा क्लीन आ रहा है, ढोकली ऊपर आ गई है, यानी कि ढोकली बन चुकी है, कच्ची नहीं है। अब मैं यहाँ पैन में तड़के के लिए तेल में गरम करके एक तेज़पत्ता, जीरा, राई दाना और कुछ खड़े मसाले डाल रही हूँ, जैसे लाल मिर्ची एक है, लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची काली वाली और हरा धनिया और आधा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर। आपको अगर खड़े मसाले ना पसंद हो तो आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। आप बॉईल करते समय डाल दीजिए, या तो फिर आपको गरम मसाला ना डालना हो तो यहाँ पे आप गरम मसाला डाल दीजिए। बॉईल करते समय कुछ ना डालें। अब इसके ऊपर गरम गरम ही तड़का डाल दें। अगर आप चाहो तो यहाँ पे मूंगफली भी तड़के में डाल सकती है, मैंने नहीं डाला है। मेरे पास कड़ी पत्ता नहीं था इसलिए मैंने डाला नहीं। आपके पास मीठा नीम कड़ी पत्ता हो तो आप ज़रूर डालें, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। देखिए कितनी अच्छी बन गई है दाल ढोकली। सारी ढोकली हमारी ऊपर तक तैर रही है।